नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आइए इसी बात के साथ शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने भारत में लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग जनादेश को स्थगित करने की घोषणा की है। हाल ही में जो लैपटॉप है, टैबलेट है, पर्सनल कंप्यूटर है, इनके इंपोर्ट में जो लाइसेंसिंग जनादेश है वो स्थगित किया गया है ना, डिले कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार ने पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इन उत्पादों पर आयात प्रतिबंध लगाया था, है ना। लेकिन लाइसेंसिंग जो जनादेश है अब उसको स्थगित करने की घोषणा भी कर दी गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, क्या ओपिनियन है, कमेंट में बता सकते हैं। पढ़ लीजिएगा क्यों किया गया था ऐसा और कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना को इजराइल से हवाई लॉन्च इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। भारतीय सेना को कहां से? इजराइल से। देखिए पूरा ध्यान रखिए, हवाई लॉन्च इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, है ना। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। ये हाल ही में प्राप्त हुई हैं, जो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और ज़मीन से 32 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती हैं। NLOS मिसाइलों को कज़ान हेलीकॉप्टरों द्वारा निर्मित रूसी मूल से Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। अच्छी बात है और अपने को मिला है ये बिल्कुल ही सुरक्षा के मामले में, रक्षा के क्षेत्र में एक अच्छी बात है और इजराइल और भारत की ये सहयोग को भी दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हेलिना हथियार प्रणाली प्रसंस्करण, जिसे ध्रुवास्त्र कहा जाता है, सभी परीक्षणों को मंजूरी देने के बाद भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है। ये भी रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए जो नाग एंटी गाइडेड मिसाइल है और हेलिना जो कि एक हथियार प्रणाली का एक हेलीकॉप्टर है ना, ध्रुवास्त्र कहा जाता है। इनने अपने सभी परीक्षणों को इनकी मंजूरी मिल गई है और अब ये जो है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए पूर्णतः तैयार है। नाग एटीएम और हेलिना दोनों ही मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित और भारत डायनामिक्स द्वारा निर्मित है। अच्छी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक ने 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की सूचना दी है। बैंक ने 16,884 करोड़ रुपए का अपना अब तक का उच्चतम तिमाही लाभ हासिल किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 6,060 करोड़ 65 करोड़ रुपए से महत्वपूर्ण उछाल दर्शाता है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन का श्रेय खराब ऋणों में गिरावट और ब्याज आय में वृद्धि को दिया गया, है ना। ये एक अच्छी बात है SBI के लिए भी और कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी GDP के लिए भी ये अच्छी बात है। आप सभी लोग समझते हैं, इकोनॉमिक्स वाले समझते होंगे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। देखिए वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा जी है, नाम याद रखिएगा। इनको केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 साल का विस्तार दिया गया है। हाल ही में इन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय तक की सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया था। यह विस्तार महत्वपूर्ण नियमों में ढील के परिणाम स्वरूप आया है, जिससे उन्हें 30 अगस्त 2023 के बाद भी अपने पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है। राजीव गौबा सीधी भाषा में 1 वर्ष और इनको विस्तार दिया गया है, 1 वर्ष और ये इस पद पर रहेंगे आगामी आदेशों तक। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और विश्व बैंक जो अपना
PNGRB है और विश्व बैंक है, इन दोनों ने प्राकृतिक गैस के हाइड्रोजन मिश्रण को एकीकृत करने और देश में गैस पाइपलाइनों के माध्यम से उनके संचरण, जो गैस है उसका संचरण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये दोनों एक साथ आए हैं और अब एक साथ आकर के ये इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ऐसी घोषणा की गई है। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए समझिए प्राकृतिक गैस में जो है हाइड्रोजन मिश्रण को एकीकृत करके और देश में गैस पाइपलाइनों के माध्यम से जो है इनके संचरण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी। चलिए, तो ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, डेली करंट अफेयर्स देखते रहिए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।